अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं खुर्रम सुहेल, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी शख्सियात का मुकालमा लाया जाए जिसे सुनकर देखकर आप कुछ नई चीज़ें सीख सकें, और उसके साथ साथ फ़िल्मी दुनिया में हो क्या रहा है उस बारे में भी हम आपको बाखबर कर सकें। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जो पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत की एक हरदिल अज़ीज़ शख्सियत, ड्रामे के शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है, शेर व अदब से भी उनकी वाबस्तगी है, कहानी नवीस भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और उसके साथ साथ और उनकी बहुत सारी जहतें हैं जिनसे हम आज की गुफ्तगू के ज़रिए आश्कार करेंगे, दरियाफ़्त करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं सैयद आतिफ़ अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। बहुत दिनों बाद आपसे फिर मुकालमा करने का मौका मिल रहा है। तो ख़बर ये गर्म है कि आपने कोई फ़िल्म बना ली है नई, बिल्कुल, और उसकी तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से शुरू करते हैं। क्या है फ़िल्म, नाम क्या है, उसकी थीम क्या है? शुरू मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, जॉनर उसका है हॉरर, क्योंकि हॉरर मेरा पसंदीदा जॉनर है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर नज़र आता है, ठीक है, दिखाई देता है हर एक उसमें सीन के अंदर ही। तो इस दफ़ा लेकिन कॉमेडी के साथ। अच्छा, हॉरर, कॉमेडी, ड्रामा भी है इसके अंदर। अच्छा, तो एक पूरा पैकेज है। ठीक है। फिल्म का नाम है पीछे तो देखो। ठीक है। और ये बहुत जल्द नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और इस फिल्म को बनाते हुए आपने कॉमेडी का अंसर क्यों डाला इसमें? बॉक्स ऑफिस पर कॉमेडी ज़्यादा हिट हो रही है इसलिए? यस, यही वजह है, एक कमर्शियल ज़रूरत के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हमें सुनने में ये आया है, और आपके कुछ करीबी दोस्त हमें ये बता रहे हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड कहानी है, हॉरर और कॉमेडी दोनों की जो कैफियत हैं उनको आपने बड़े अच्छे से मदगम किया है। तो ये कैसे ख्याल आ गया? हॉरर के अंदर तो शरारत नहीं सूझती, आपको ये शरारत कैसे सूझी? हाँ, ये जो कि हॉरर मैंने बहुत पढ़ा भी है। स्टीवन किंग मेरे फेवरेट राइटर हैं हॉरर में। तो जब भी कभी हॉरर पढ़ रहे होते थे तो हम ये कहते हैं कोई सिचुएशन ऐसी जो है तो हंसी आ सकती है। ठीक है। शाइनिंग फिल्म के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं कि अगर आप उसमें थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर दें तो वो यानी आपको मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे, आप खिलखिला के हंसते हैं। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गुरु ने, उन्होंने स्कैरी मूवीज़ बनाई, अपनी सारी स्कैरी मूवीज़ का पैरोडी थी उन्होंने, और तो वो बड़ी कामयाब हुई, दुनिया भर में कामयाब हुई। पाकिस्तान में चूँकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था पहले, तो मैंने सोचा, अच्छा मैं जो मेरी पहली फिल्म थी परी, जी परी, वो मुकम्मल हॉरर फिल्म थी। बिल्कुल। तो मैं दूसरी फिल्म भी ये बनाने जा रहा था कि हॉरर फिल्म बनाई जाए। ठीक है, मुकम्मल खालिस हॉरर। लेकिन हुआ ये कि फिर वो एक हम फिल्म देख रहे थे, फिल्म के दौरान ही मेरे कोलीग थे, मेरे एसोसिएट भी साथ बैठे थे ज़ुबैर, हम तो वहाँ उसमें कॉमेडी हमने कहा क्यों ना यहाँ पर भी आजमाया जाए जॉनर, पाकिस्तान में भी इसकी ज़रूरत है भी। तो फिर बस ऐसे ख्याल आया, तो फिर एक कहानी बुनी गई। अच्छा, कहानी बनते हुए सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ होती है। अच्छा। जब भी मैं कहानी बुन रहा होता हूँ तो मैं करैक्टर करता हूँ, और फिर हम लोग कहते हैं ठीक है कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो वो कहानी बनती चली गई, मज़ेदार हो गई। इस कहानी को मुकम्मल करने में कितना अरसा लगा, और फिर इसकी फिल्म साजी में कितना वक्त खर्च हुआ? कहानी तो लिख ली गई थी, फिर जब मैं स्क्रिप्ट की बारी आई तो मैंने एक चीज़ और सोची। दुनिया भर में होता है कि जो स्क्रिप्ट लिखे आते हैं फिल्मों को 3-4 लोग मिलकर लिखते हैं। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस दफ़े ये भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। ठीक है। 2 लोगों को शामिल किया जाए कि अगर मैं कहीं लैक कर रहा हूँ, कहीं मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को, तो दूसरे आ जाएँ, तो उससे कुछ तनव्वु भी हो जाएगा, कुछ चीज़ें भी हो जाएंगी इस तरह। तो मैंने मोहम्मद यासिर साहब को साथ लिया अपने, वो कॉलम वगैरह लिखते हैं फिल्मी अखबारों में, और मुन्नम मजीद एक नॉवलिस्ट हैं, लाहौर के हैं, तो वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ज़ैनी हमांगी थी, तो हमने कहा तो उन दोनों को लेके मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद के होटल में हमने कमरा लिया। अच्छा। और हम वहाँ बैठ गए, कहानी सुनाई उनको मैंने कहा कहानी ये है, अब हम इसकी बुनत करते हैं, इसकी सीन डिवीजन करते हैं, किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। तो वहाँ हम तकरीबन 1 हफ्ते रहे, और वहाँ हमने मुकम्मल वो कर दिया। फिर लिखी गई फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, आखिरी ड्राफ्ट जो फिर मैंने फाइनल किया कि विद राइटर इज द री राइटर। तो जितना आप लिखता है इतना निखार आ जाता है। तो आगे इवन जी कि अभी भी अगर उस सिलसिले पे कुछ करें तो कुछ ना कुछ और निकल जाएगा, लेकिन ना वो तो कहीं रुकता नहीं है सिलसिला। सही बात। तो हमने कहा अब बस ये अच्छा हो गया। तो फिर ये लिखे गया, मैं शदी साहब के उनको सुनाई कहानी, उनको पसंद आई, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी कहानी है, इस पर ज़रूर फिल्म बननी चाहिए।
इस तरह फिर वो सही। तो अब इस फिल्म के लिए जिस तरह से हमने टीज़र और ट्रेलर देखा है तो बहुत इसमें नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे, ख़ास तौर पे जो लीडिंग कैरेक्टर्स कर रही हैं जो ख़वातीन, वो बिल्कुल उसमें ख़ास तौर पे बड़ा, दो बहनों की जो कहानी है और उसमें जो बड़ी बहन है वो बिल्कुल नई दरियाफ्त हैं। इसी तरह जब आपसे हमारी ऑफ एयर गुफ्तगू हुई तो उसमें आपने बताया कि मौसीकी के शोबे में भी आपने और ग्राफिक्स के शोबे में भी आपने नए लोगों को आजमाया, तो ये सारा कुछ कैसे आपने मैनेज किया? कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो होते हैं ये स्टार मेकर होते हैं। ठीक। उनकी एक आँख होती है, ये देखते हैं, समझते हैं कि कौन क्या है, कौन कितना दम है और क्या कर सकता है, वो ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक। तो मेरी पहली फिल्म के अंदर भी जो था तो जिसमें डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल नया था, फर्स्ट उसने काम किया था। इस दफ़ा भी जब मैं ढूंढ रहा था तो एक बच्चा था AQ, वो बहुत, तो जब उसको सुना मैंने, उसने कुछ चीज़ सुनाई, वो मुझे सुनाई थी उसने 1.5 साल 2 साल पहले। अच्छा। मेरे जहन में अटक गया था कि इससे काम कराना है फिल्म पे, अगली फिल्म पे उसी से कराऊंगा। उसको मैंने कह दिया था कि अगली फिल्म जब भी करूँगा तो मेरे साथ हो गया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। वो भूल गया, बात होती रहती थी। वो उसने बाद में कहा कि मुझे इतनी यकीन था, लेकिन जिस दिन मैंने जाकर स्क्रिप्ट दिया ना, अभी स्क्रिप्ट ही पढ़ो पहले तो। अच्छा, फिर मैं ये करता हूँ कि अपने लोगों के साथ जो ढूंढ लेता हूँ तो फिर उनको मैं चीज़ें देता हूँ। ठीक है। अब मौसी आ रहे तो मैं उनको एनी मोरिकोने का पूरा सेट देगा, इसको सुनो, जॉन बैरी सुनो, फ्रैंक पर्सल सुनो, ये सुनो, ताकि क्योंकि मेरा मिजाज ये है। और उसमें ये नहीं कि मुझे इंग्लिश ही करना है, हमारा देसी अंदाज के साथ काम होना है। ठीक। तो फिर वो सुनते हैं जब, तो उनको और मज़ा आता है, तो मेरे साथ काम करने में उनको क्या ये अच्छा लगा, ये सही। तो वो बिल्कुल नया बच्चा है और उसने तो यानी बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने किया है, बैकग्राउंड स्कोर और गाने भी। कितने गाने हैं इस फिल्म में? गाने इसमें टोटल 5 हैं। अच्छा। जिसमें से इन्होंने किए हैं, एक हम अभी एक गाना और कर रहे हैं अभी, एक गाना नुमान जलाल का है जो क्रेडिट में और जो ट्रेलर में हमारे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और 4 गाने हैं, एक क्यों नहीं की। सही। तो इसकी मुतवक्के रिलीज़ जो है वो कुछ आइडिया है आपको? हम तो चाह रहे थे, जब फिल्म हम शूट कर रहे थे तो हम शूट कर रहे थे 2020 में कर रहे थे, तो हम तो सोच रहे थे जब हम मार्च में हमारी शूट ख़त्म हो गई थी, तो हम तो सोच रहे थे कि ये अक्टूबर तक हम इसको रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। लेकिन वो पैंडेमिक पर आ गया, फिर सब दुनिया बंद हो गई। यानी जो हम फिल्मों में देखते थे वो आम जिंदगी हमारी असल ज़िंदगी भी हो गया, असल ज़िंदगी हॉरर हो गई। तो बहुत सिलसिला हो गया। तो अभी भी इंतज़ार है कि अगर बिल्कुल ठीक सिनेमाज़ ओपन हो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है। तो आपकी फ़िल्म की जो कास्ट है, हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को ज़रा सा उनके बारे में बताएं, उनका तारुफ दें कि ये दरियाफ्तें कैसे हुई, और जो कुछ उसमें हमें पुराने चेहरे भी दिखाई दिए और उनसे भी आपने बड़ा एक कैलकुलेटेड काम लिया है जो ट्रेलर में और टीज़र में हमें एक झलक मिल रही है। तो ये ज़रा सा बताइएगा कैसे हुआ और किस तरह कास्ट डिज़ाइन हुई और आपने फिर उसको फाइनल किया। अच्छा, जब हम इस फिल्म खेलते तो हमारी तवज्जो ज़्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर थी। ठीक है। कि जैसे कैरेक्टर, अगर आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अरस्तु कहानी पे जोर देता था, लेकिन शेक्सपियर ने आके पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। उसने कैरेक्टर से बनाया कि हमें कहानी या हमें कैरेक्टर याद देते हैं। तो कैरेक्टर एक्टर आपके जहन में थे? तो मेरे जहन में थे। तो कैरेक्टर हम कर रहे थे तो मैंने कहा इसको, तो आदि जब हम लिख रहे थे उसमें कैरेक्टर है रानी का, तो मेरे जहन में शुरू से ही वकार थे, वकार हुसैन को लेना है मुझे। ठीक है। और लड़कियाँ तो खूबसूरत चाहिए थी हमें, अच्छी जो परफॉर्मर भी हों। ठीक है। तो नवाल सईद ने तो टीवी किया है, मेरे साथ भी किया था उन्होंने एक पूरा सोप। लेकिन वो जो सारा खटक है, सारा अली खान, वो बिल्कुल नहीं है, वो इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं, उन्होंने टीवी भी नहीं किया। अच्छा। तो उनको फिर हमने जब लिया और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, और हमें खुद हैरत ज़्यादा कर दिया उन्होंने काम करके। मज़ा आया बिल्कुल, पहली दफ़ा कोई स्क्रीन पे इस तरह कैमरे का सामना कर रहा है। ठीक है। और इसमें जो 2 और किरदार हैं, 2 लड़कों के, यासिर हैं, एक तो यासिर हुसैन है, दूसरे आदि हैं, आदि अमजद। ठीक। और उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। जी। तो और मेरे जहन में था ये जो ब्रेंडन स्पेंसर, टेरेंस हिल की जो मूवीज़ होती थी जी, हमारे बचपन में हम देखते थे जी, तो वो दोनों मेरे जहन में थे कि ऐसा कोई जोड़ी बनाया जाए पाकिस्तान में भी, जैसे अली इजाज़ नन्ना थे जी मरहूम, तो उनकी बड़ी मज़ेदार किस्म की केमिस्ट्री बनी थी। तो हम अब जा रहे हैं कि एक और जोड़ी पेश
पेश की जाए स्क्रीन के ऊपर, सही, कि जिसको आगे तक ठीक। तो ये फिल्म कहाँ शूट, हैदराबाद में शूट हुई है? जी हाँ, ये हैदराबाद में शूट सारी? नहीं सारी नहीं। अच्छा, हैदराबाद, यानी इसका जो ये थीम जो है वो हैदराबाद शहर है। ठीक है, हैदराबाद शहर है। लोकेशंस वैसे मुख्तलिफ जगहों पे? लोकेशन जो हमने वो कराची में भी है, कराची में काम किया है, कोई फार्म हाउस में भी किया है, ठीक है, लेकिन जो आउटडोर ज़्यादातर है वो हमारे हैदराबाद में हुआ। अच्छा, और ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो आपने ये जो काम करवाया उनसे, इस फिल्म के अंदर वीएफएक्स बहुत है, वीएफएक्स बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोगों के पास जा रहे थे, तो बहुत सारी जो कंपनीज उन्होंने जो हमें बताया तो बजट से हमारे आउट हो रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने वही किया कि नए लोगों से मिला जाए। तो इसमें वो हैदर, ओसामा, दो ये बड़े अच्छे बच्चे थे, वो घर आए मेरे, उन्होंने अपना काम दिखाया कि आते हुए देखिए हम जी कर सकते हैं। तो कोई ट्रस्ट नहीं करता हम पे, तो मैंने कहा नहीं, हम ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, और ठीक है, पहला आपको ये देते हैं। और वो कहीं जॉब भी कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर आपको बड़ा काम करना है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क लीजिए अपना जॉब, क्योंकि आप जॉब के साथ तो नहीं कर सकते ये, ठीक, तो फुल टाइम जॉब है ये, बिल्कुल। तो आप अपनी कंपनी का फॉर्म कीजिए, बनाइए, पहला हमसे लीजिए, जो हम आपको देते हैं एडवांस करते हैं, आप शुरू करें, मशीनें आपके पास हैं, काम अच्छा कर रहे हैं आप, और उन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक। तो मौसीकी में जो शायरी वगैरह का सिलसिला है, वो ये किसने लिखे गीत? शायरी में मेरी पहली तरजीह होती है शहीन बादल साहब। अच्छा, शहीन बादल बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, आपको पता है, वो मौसीकार, पेंटर, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त। हाँ, वो बहुत प्यारे इंसान है, तो उनको वो मुजस्सम फनकार हैं, बिल्कुल बेशक। तो उनको जब मैंने बताया तो परी में भी उन्होंने सारे गाने लिखे। अच्छा, परी का मौजू बड़ा खुश था, थोड़ा सा संजीदा था, तो उसमें शायरी तो बड़ी संजीदा शायरी थी, उस पर भी तारीफ हुई कि बड़ी शायरी की गई। इसमें मैंने उनको कहा कि सर इसमें आपको टपोरी गाने भी लिखना है। तो ये गाना विलन का भी है, जो कैरेक्टर जो अदा कर रहे हैं मुबस्सम कुरैशी के साहबजादे आमिर कुरैशी साहब, वो बड़ा मजेदार कैरेक्टर है कि वो विलन और गाने गाता है। तो वो चॉकलेटी विलन, तो वो उन्होंने बड़ा, तो वो गाना वो लिखा शहीन बादल ने, बड़ा मजेदार लिखा, तो वो अच्छा लगा। तो वो मैंने कहा सर आम फहम ज़बान में लिखी, क्योंकि ये बड़ी उसकी जो गुलजार साहब की है ना, गीला गीला पानी, इस तरह मैंने इस तरह की शायरी हो, लेकिन बामायनी हो, और इवन जी वो शायरी, वो गाने भी कहानी को आगे बढ़ाने में मुआवन साबित हो, तो इस तरह हमने किया। सही। तो आपको कोई कंपटीशन दिखाई दे रहा है अपनी फिल्म के साथ? आगे पीछे जो फिल्में आ रही हैं, हमें भी खबरें मिल रही हैं, जैसे मौला जट 2 तैयार है, वो बड़ी फिल्में हो, तो कायदे आजम जिंदाबाद। हाँ, नहीं, इनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं क्या कहते हैं, अच्छा, आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला अपने आप से ही होता है मुझे, मैं अपने आप से ही करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर काम करता हूँ। मैं अपनी खामियां देखता हूँ, पहले फिल्म में जो खामियां थी तो इसमें कोशिश की नहीं हूँ, अब इसमें कुछ खामियां होंगी तो मैं आगे इम्प्रूव करूँगा। तो वो जो है कि हम मुसलसल सीखने के अमल में रहते हैं हमेशा कब्र तक, तो जब तक आप हैं तो सीख रहे हैं, अभी स्टूडेंट ही हैं, तालिब इल्म रहना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत उस्ताद। सही। तो मेरा अपने आप से मुकाबला किसी से नहीं है, ठीक है, और सबको, और मैं बस ये दुआ जरूर करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर सब लोग कामयाब हो, जो फिल्म बना रहे हैं, जिस तरह बना रहे हैं, और सब बेहतर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो उससे लाभ मिलेगा। अच्छा, आपकी जो पिछली फिल्म थी परी, उसका जो मरकज़ी किरदार जुनैद ने किया था, बहुत अच्छा, बहुत मुतासिर कुन किरदार था, तो वो हमें दोबारा अभी दिखाई दिए हैं, वो फिर इस फिल्म में है। तो इस फिल्म में है दोबारा, बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है उसका। अच्छा, और जब मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में जुनैद ही था, और मैंने जुनैद को बताया कि जुनैद ये तुम्हारे लिए है, ठीक, और बहुत सूट करेगा तुम पे। तो जुनैद ने पढ़ा उसको मज़ा भी आया। फिर उसने ये भी किया कि पूरा वार्डरोब, क्योंकि आपको पता है उसका एक पीरियड है पूरा, ठीक है, तो उसमें बड़ा कमाल काम किया उसने, अपने इवन जे की बॉडी लैंग्वेज भी हमने उसको जो करवाई, कि जो एक ज़माने में पुराने बड़े हाथ चला के उस तरह बातें की जाती थी, तो उस तरह का बड़ा उसने वो किया, अच्छा किया माशाल्लाह। अच्छा, ने इस दफ़ा भी मुतासिर करेगा इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब OTT का ज़माना है, और कोविड की वजह से बहुत दुनिया का सिनेमा फ़िल्में जो हैं वो OTT की तरफ शिफ्ट हुई हैं, और अगर कोई सिनेमा की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं होती तो कहाँ, किस OTT की तरफ जाना चाहेंगे आप? देखिए, ये फैसला तो जो हमारे बॉस हैं जी, एवरीडे पिक्चर के रूल रमन जी, सतीश आनंद साहब जी, तो ये उनका फैसला वो करेंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, और प्रोड्यूसर्स भी हैं, यस, ठीक है, और बहुत मज़ा आया मुझे। एक तो सबसे बड़ा एक ग्लोरीफाई मुझे जो फील हुआ, अच्छा, एक बहुत इतने बड़े पुराने इदारे के साथ काम किया मैंने, जो जिसकी एक बड़ी, यानी 75 साल से माशाल्लाह वो पाकिस्तान में फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बड़ा एजाज़ था मेरे लिए काम करना। फिर उनकी शफकत रही पूरी थ्रू आउट फिल्म के प्रोसेस के दौरान,
हमेशा उनका साथ रहा। तो ये उनका फैसला है, लेकिन सिनेमा जो सिल्वर स्क्रीन है उसका तो कोई नेमल बदल नहीं, बिल्कुल सही बात। कुछ नहीं है कि अगर आप कहें कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल सिनेमा कभी ख़त्म होगा। ये सिनेमा रिचुअल है एक तरह से, वो मोड़ देना, यानी लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते, तो पूरा एनवायरनमेंट एंजॉय करने जाते हैं। वो इवन है कि वो इंटरवल में जो पॉपकॉर्न है वो भी एक कल्चर है पूरा। तो वो ये तो है, तो वो तो रहेगा इंशाल्लाह, सही, तो वो ख़त्म नहीं होगा उसका भी ख़त्म होगा। OTT यहाँ तक ताल्लुक है, OTT ये हो गया OTT से कि आप दुनिया भर का सिनेमा देख रहे हैं। यानी हम अपनी आवाम को बहुत ईजी, यानी हम अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते जी। मतलब पाकिस्तानी डायरेक्टर के लिए मुश्किल हो गया ना OTT का आम होना। नहीं, फिर आप मेहनत कीजिए ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखें, बजट ही सब कुछ नहीं होता जी। यानी वो जो कौन सी फिल्म थी, एक जॉन वू हैं मेरे ख्याल में, जिन्होंने फेस ऑफ फिल्म बनाई थी जी, फेस ऑफ, मुझे याद है, डायरेक्टर है उनके जी। तो उन्हें कहना था कि मैं एक्शन सिर्फ ये नहीं कि मैं पैसा खर्च करके मैं कार से करता हूँ, वो जॉन ट्रैवल्टर वो सीन था, उतर रहा है कार से, कबूतर उड़ रहे हैं, वो बड़ा खूबसूरत सीन था। तो आप कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी कि सरमाया ज़्यादा हो। हाँ, वो ज़रूरी है कि अगर मौजू फिल्म का ऐसा है तो आप करें, बाकी फ्रेम आपको पता जाता है। जैसे ऑलिवर स्टोन का फ्रेम बताया था कि ऑलिवर स्टोन की वो फिल्म है ये। ठीक है, तो यानी अब आप हॉरर पे ही काम करते रहेंगे या कुछ और भी मौजूआत को छेड़ने का इरादा रखते हैं? नहीं, है बहुत सारे मौजूआत हैं। मैं अब मेरी, बल्कि आप ये फिल्म देखेंगे ना, ये है पीछे तो देखो, इसमें आपको बहुत सारे जॉनर नजर आएंगे। अच्छा, इसमें ड्रामा भी है, इसमें औरत मसाला भी है, और इसमें हॉरर भी है, इसमें कॉमेडी। देखिए, कॉमेडी और हॉरर की टाइमिंग का सबसे बड़ा गेम टाइमिंग का है। सही, अगर कॉमेडी की टाइमिंग खराब हो गई तो हॉरर बन जाती है, हॉरर की टाइमिंग खराब हो गई तो कॉमेडी बन जाती है। तो इसमें तो मैं उम्मीद है आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे नए बच्चे, लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटियों से फ़िल्म पढ़ के आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हालात कुछ अजीब से हो गए हैं और फिल्म इंडस्ट्री एकदम जिसे कहेंगे हालत नज़ा में चली गई है। तो अब ये बच्चे क्या करें? आप बीइंग अ डायरेक्टर और एक प्रैक्टिकल पर्सन होने के नाते क्या मशवरा देते हैं इन बच्चों को जो फ़िल्म इन दिनों पढ़ रहे हैं? कोई 4 साल के कोर्स में, कोई 2 साल के कोर्स में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, लेकिन फ़िल्म का मंजरनामा ख़ासा बुझ गया है कोविड के बाद से। तो कैसे ये बच्चे मैनेज करें, और आया टेक्नोलॉजी कितनी अहम है, आइडियाज़ कितने अहम हैं, इनके लिए क्या कहेंगे मशवरा नहीं, ये एक तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, देखिए सबसे अच्छा काम तो ये हो रहा है कि पढ़ रहे हैं जी। हमारे ज़माने में कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी, कोई इस तरह के वो नहीं थे, सब्जेक्ट नहीं थे जो हम ले सकते हैं। यानी हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास 2 चॉइस होती थी, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, ज़्यादा नहीं तो चार्टर्ड अकाउंट सी में दाखिला ले लो। तो ये चीज़ें हमारे सामने ये थे। ये नहीं था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर किसी को हम एक्टर बनना चाहते हैं तो डांट पड़ती, थप्पड़ लगता था। तो ये था, तो इनके सामने सबसे अच्छी चीज़ ये पढ़ रहे हैं लोग, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं। फिल्म जितनी तेज़ी से अभी ये जो कह रहे हैं ना बुझ गई है, बाउंस बैक भी इतनी तेज़ी से करेगी। अच्छा, ये जो मुझे, क्योंकि अभी जो फिल्म रिलीज़ हुई है दुनिया भर में, उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, दोबारा लोग जाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ सिनेमा का एक, यानी कोई भी इस शोबे में कोई भी होता है, ड्रामा के शोबे में होता है, थिएटर पे होता है, उसका जो मेन गोल होता है तो फिल्म होता है कि बड़े पर्दे पे, पर्दा सिने पे नजर आऊँ मैं। यानी मैं खुद जब मैं ड्रामे लिखता था तो मैं फिल्म लिखता था, मैं किसी दिन मेरा नाम भी आया कि रिटन बाय, डायरेक्टेड, पूरा कल्चर है ना, पूरी दुनिया का वो कल्चर है। अच्छा, उन बच्चों में फिर ये होता है, देखिए हमारी जो फील्ड है जो जिसमें राइटर, डायरेक्टर, गुलकार, अदाकार, सब ये ब्लैक एंड वाइट है। ठीक, या तो आप हैं या नहीं हैं, ग्रे एरिया नहीं है इसमें। ठीक, तो वो जब पढ़ रहे होते, जैसे अभी लास्ट टाइम इकरा में गया था उनकी कुछ मूवीज वगैरह देखने, तो कहीं तो ऐसे हैरान किया मुझे, और कई लोगों को पता लगा कि शौकीन है सिर्फ। ठीक, अभी एक ये भी कल्चर आ गया ना कि अपना आपको आर्टिस्ट कहलवाना है, तो भी करना है, तो उसमें जो छट जाएंगे बच्चे। अभी जब मैं आपको मिसाल दूँ, हम इस फिल्म का ट्रेलर बना रहे थे, हम लोग कर रहे, लेकिन हमसे नहीं हो रहा था। तो वही इकरा का एक बच्चा था, बिल्कुल नया, अली खुरम नाम है उसका, उसको मैंने कहा बेटा जरा दिखाओ, उसने ट्रेलर बनाया और सबको पसंद आया एकदम। अभी जो आप ट्रेलर देखेंगे हमारी फिल्म का, वो अली खुरम ने बनाया बच्चे। अच्छा, वो कमाल ट्रेलर बनाया उसने। आपने इतना अरसा अब्बू के साथ गुजारा उनकी एक वर्क प्लेस पे, और वो एक सिनेमा था और वो उसके वहाँ के हेड थे, और आप वहाँ जाते थे, लिबर्टी लेते थे, फिल्में भी देखते थे, दोस्तों के साथ भी जाते थे। तो वालिद को कभी महसूस हुआ कि बच्चा जो है ये इसी शोबे की तरफ राग़िब है? नहीं, अब्बू खुद शौकीन थे बड़ी फिल्मों के, फिल्मों के, गानों के। ठीक है, यानी हम जब हैदराबाद से कराची भी आते थे तो शॉपिंग पे सर जाते थे, तो कितनी बड़े बड़े 3D के में भरी हुई कैसेट्स होती थी उनके पास, और ये होता था।
तो वो खुद थे, तो वो जैसे मैं बड़ा शौकीन हूँ मूवीज़ का और अब जो मेरे बच्चे गाने सुनते हैं, जब वो बताते हैं बाबा ये इसका गाना है, ये बीजीज़ सुन रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, तो उनको भी खुशी होती होगी यकीनन। अच्छा, उस ज़माने के बाप बेटे के दरमियान बड़ा फ़र्क होता था, गैप होता था, हंसते नहीं थे, हाँ बातें कर लेते थे, लेकिन वो इतना जो जैसे फ्रेंडली आज हमारे बच्चों के साथ है वो नहीं था, तो वो कभी एहसास नहीं हुआ। हाँ मैं ब्रेक डांस करता था बचपन में, लाइटों वाला नहीं लाइटों वाला नहीं करता था, मैं ब्रेक डांस करता था रॉक एंड रोल के साथ। अच्छा। और माइकल जैक्सन का मैं बहुत बड़ा तो मून वॉक वगैरह ये करता था, तो बुलाते थे, ये नहीं खानदानी कोई शादी ऐसी नहीं होती थी जब तक मेरा नाच नहीं होता था। वाह वाह, आप हीरो थे। मुझे ना तो शादी मुकम्मल नहीं होती थी कि आज तक डांस करे, नहीं वो तो खानदान के हीरो होते थे ऐसे लड़के। हाँ वो यही तो ब्रेक डांस से होता, तो अब्बू देख के तो हम भी कहते थे हाँ उनको अच्छा लगा, तो मैं भी कभी पूछा नहीं अब्बू कैसा लगा ये वो, लेकिन कहते थे हाँ। तो अब एक आपने जगह बना ली इंडस्ट्री में, आपका नाम है, ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो अब घर वाले, ख़ानदान और बच्चे ये सारे किस तरह देखते हैं आपको? बड़ा अच्छा लगता है जब आप शादी में जाते हैं तो आके बताते हैं, बताया जाता है कि ये हमारे कज़न है या ये वो है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है वो वेरी। और हम लोग ज़्यादातर तो कैमरे के पीछे होते हैं, ठीक है, तो लोग नहीं जानते। हाँ खानदान की ज़्यादा भी आते हैं अपने, क्योंकि मोहसिन अली मामू थे हमारे, तो मोहसिन मामू यानी खानदान के पहले डायरेक्टर थे वक्त। बिल्कुल सही। तो मैं ये मुझे इजाज़त है मैं खानदान का पहला फिल्म मेकर हूँ। सही, इसने फिल्म बनाई। बिल्कुल ठीक। तो ये एक मेरे पास भी एक छोटा सा एजाज़ है जिसमें बड़ा मुझे मज़ा आता है इसको करके और अच्छा लगता है। सही। अब आपकी ज़िंदगी तो कराची में गुजर रही है, लेकिन यादों में हैदराबाद है, फिल्मों में भी आ गया वो हैदराबाद, तो ये हैदराबाद जो है याद आता है बहुत। नहीं हैदराबाद देखिए वो जो जन्मभूमि होती है जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ आपकी नाल गड़ती है, वो कहते थे ना बचपन में, कहता था इसकी नाल नहीं गड़ी हुई है, तो ये एक जुमला था। सही बात, ये सही था ये वाकई आपको हैदराबाद खींचता है मुझे। यानी ये होता है कि हम 5-6 महीने बाद तो हम दोस्त जो हैदराबाद के हैं जो आज बड़े अच्छे ओहदों पे हैं, हम पहुंच जाते हैं हैदराबाद और फिर हम भूल जाते हैं हम क्या थे। हम जी याद रखते हैं कि हम हैदराबाद में वही बच्चे हैं जो, तो वो एंजॉय पूरा हमारा। फिर सबसे बड़ी बात ये ना कि आपने अंदर के बच्चे को नहीं मारी है, बिल्कुल उसको हमेशा जिंदा रखिए। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, इस तरह नहीं बोलना, नहीं आप जैसे हैं वैसे रहिए, तो ज़िंदगी बड़ी आसान और सहल गुजरती है। हैदराबाद से जो है ना कि अब जैसे मेरी फिल्म है, जैसे फूल माछी जो है कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर है हैदराबाद सिंध का। ठीक, ये बहुत बड़े वो थे, बदमाश टाइप के थे और ये किले की दीवार से कूदे थे। अच्छा। तो वो लग रहे थे, हम जब छोटे छोटे थे, जो इलाका है वहाँ का बालूशाही मोहल्ला फकीर का पड़, उसका भी जिक्र है फकीर का पड़ के फिल्म के अंदर। तो मेरा जहाँ मेरी जाए पैदाइश है मेरी फकीर पड़, तो वहाँ ये होटल में बैठे रहते थे, बकल मारते थे और बच्चे कहते थे भाई फूल माछी, ये फूल माछी, और वो मुस्कुराता था देख के। अच्छा। तो वो एक कैरेक्टर वहाँ से लिया। एक कैरेक्टर और थे जो वहीद पापड़ है, तो वो एक कैरेक्टर थे सईद पापड़ थे जो बड़े मशहूर थे वहाँ पर। अच्छा। तो वो लड़ने बढ़ने बड़े माहिर थे और तो वो कैरेक्टर वहाँ से लिया मैंने। तो ये यानी आपकी जहाँ होती तो वो तो इन्फ्लुएंस तो रहता है। फिर इंडिया में ये होता है ना कि आप देखते हैं ना मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ शहरों को वो दिखाते हैं अपने शहरों को, तो हम भी मैंने भी कोशिश की कि हैदराबाद को दिखाया जाए दुनिया। बिल्कुल सही कि ये मेरा शहर है। बिल्कुल ठीक। आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, फिर यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ये हैदराबाद, ठीक है, जो पैदाइश हुई थी तो वही मोइनिया प्राइमरी स्कूल था एक, और बड़ा पुराने तर्ज का स्कूल था। हैदराबाद के किस इलाके में रहते थे? फकीर कपड़। अच्छा। जो क्लाथ मार्केट थी वहाँ पर, बड़ा मशहूर एरिया है वहाँ की, जो अकबर की मछली बड़ी मशहूर है। अच्छा। जिसका जिक्र फिल्म के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, मछली का, तो वो वहाँ होता था वहाँ से। वहाँ पर वो मोइनी प्राइमरी स्कूल प्राइमरी किया, फिर एस के रहीम स्कूल था, ठीक है, वहाँ हमने 8वीं तक पढ़ा था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे लतीफ़ाबाद, ठीक है, आटोबान रोड पे। तो वहाँ पर फिर दाखिला रज़ा मेमोरियल हाई स्कूल, वहाँ से मैट्रिक किया, उसके सिंध कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा। तो फिर वो वहाँ से ग्रेजुएट हुआ सिंध यूनिवर्सिटी से इलाहा था, ठीक। उसके बाद फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, अब्बू की डेथ हो गई, ये हुआ, तो फिर वो काम में लगना पड़ा। अच्छा। तो बहुत सारे काम भी किए फिर साथ साथ इसके, लेकिन किताबों से दूर कभी नहीं गया। मेरा एक दोस्त है ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, वो खबरें पढ़ते हैं PTV पे, ठीक है, इस्लामाबाद में होते हैं वो बचपन के स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा किताब दी, पहले जो किताब मैंने पढ़ी थी वो थी, ये कहते हैं इंसान बड़ा कैसे बना, मिखाल दानियल, दानियल मकतब दानियल की है जी। उस किताब में तो मेरा था
ज़रा 14 तबक रोशन कर दिए, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या। फिर तो मुताले की आदत ऐसी बड़ी वो आज तक मौजूद, वो आज तक है। हाँ, तो कोई सराहने की, मैं हमेशा जो भी मेरे स्टूडेंट आते हैं पूछता हूँ कि आपके सराहने कौन सी किताब है, ये ज़रूर पूछता हूँ मैं सवाल, क्योंकि पता लगे क्योंकि अगर आपको लिखना है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके वालिद का जो सिनेमा था हैदराबाद में, पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो ज़रा सा बताइए कि क्या माहौल था और किस तरह से, कब से कायम हुआ, कितना अर्सा उन्होंने उस पर काम किया, किस तरह की फिल्में उस पर ज़्यादा लगती थी, ये भी बताएं। हाँ, अच्छा, अब्बू जो थे मैनेजर थे, हिल टॉप सिनेमा था हैदराबाद में, और उससे पहले विनी सिनेमा में कैंटीन भी थी हमारी। ठीक है। तो जब हिल टॉप बना तो अब्बू ने वहाँ पर भी अप्लाई किया, तो जॉब अब्बू कर रहे थे। हिल टॉप पे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है। और बहुत खूबसूरत सिनेमा था वो, यानी वो उसकी जो एक तो सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर आने के लिए रैम्प बनी हुई थी पूरी, उससे जाते थे वो। यानी जो लोग हैदराबाद में हों और जो गए हों वो जानते होंगे कि बहुत खूबसूरत सिनेमा था हैदराबाद का। सही। वहाँ ज़्यादा इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश मूवी लगती थी, तो हम इंग्लिश में देख के बड़े हुए हैं सारी चीज़ें, सारी फिल्में। अच्छा, सारे सिनेमा फ्री थे हमारे लिए। ठीक। हैदराबाद में जो फिरदौस सिनेमा था, एक तो बड़ा वाक़या सुनाता हूँ बचपन के आपने, कि अब्बू ये करते थे कि हमें कभी लिख के देते थे कि भाई बच्चे आ रहे हैं, जो आप बैठ जाइए, तो हम चल जाते थे पास लेके, बच्चे फिल्म नहीं लगी होती थी। एक दिन मेरा छोटा भाई आसिम अली, वो डायरेक्टर है, वो भी अच्छा टीवी का ड्रामा डायरेक्टर है। इमरान अली मेरा छोटा भाई तीसरा, वो भी डायरेक्टर है। सही। तो हम 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह। ठीक। तो 3 बहनें और 4 भाई, और 4 बहनें 3 भाई। तो एक दिन आसिम ने अब्बू की साइंस सीख ली। अच्छा। उसने एक पर्ची बनाई, उस पर लिखा है कि बच्चे आ रहे हैं, उनको बैठा देना, साइन कर दिए। हम तीनों जाके फिरदौस सिनेमा में थे, अब्बू के दोस्त थे मोहम्मद हुसैन साहब, उनको दिया, उन्होंने फ़ौरन ऊपर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह कब आ गए वो, हम बोले इत्तेफाक से अब्बू भी आ गए उनके पास। अच्छा। वो बुकिंग में बैठे हुए थे वो उनके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा बच्चे आए हैं, तो अच्छा अब्बू ने बच्चे, अब्बू खामोश हो गए। अब्बू ये तो नहीं बताएंगे कि भाई बच्चों ने क्या किया। अब बोले ठीक है। अब जब हम फिल्म देख के बड़ा नीचे उतरे तो अब्बू खड़े हुए सामने, घर चलो, पिटाई हुई बड़ी जबरदस्त। क्या बात है। तो आपके जो बच्चों में भी तो आया ये काम, बच्चों में आया, वो बताइए कैसे। मेरी बेटी जो है बड़ी इरमा, वो उसको एक्टिंग का शौक था, पापा मुझे एक्टिंग कर, मैंने बोला सीखो पहले, देखो उसकी तालीम, और नापा ऑन हो चुका था। ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि तारीकी में एक चिराग है एक तरह से, सही, कि कुछ ना कुछ तो है वहाँ पर। तो उस बच्ची ने वहाँ से कोर्स किया, फिर वो साथ रही, मेरे फिल्म में भी एडी है। बेटा मेरा क्या कहते हैं, वो जो बड़ा बेटा है वो बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो म्यूज़िक का बड़ा शौक है, बड़ा अच्छा गिटार बजाता है और बड़ी अच्छी धुनें बजाई हैं उसने। अच्छा। वो मैं इस्तेमाल करूँगा उसको। छोटा बेटा है वो, उसको एक्टिंग का शौक है। अच्छा। वो है। बेटी वो एडिटिंग में कहती है पापा ये करूँगी, फोटोग्राफी करूँगी। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो ये बच्चों में आया, मूवीज़ की धरती, 4 बच्चे मेरे, गानों के गाने बड़े क्लासिक सुनते हैं, वो इंग्लिश क्लासिक सुनते हैं बच्चे मेरे, खासकर छोटा बेटा, उसका बड़ा अच्छा कलेक्शन है उसके पास, वो बड़ा मज़े से सुनता है चीज़ें। तो वो आया ये सिलसिला है। हैदराबाद की ज़िंदगी आपने बताया बहुत तफसील से, और उससे ये हमें समझ आ रहा है कि उस वक्त उस शहर की समाजी ज़िंदगी कैसी थी। लेकिन फिर कराची आप आए, बड़ा शहर, फिर नया शहर, फिर मुंतकिल होना एक शहर से दूसरे शहर, दोस्त यार छूट जाना, मोहल्लादारी, सारा कुछ। तो एक तो ये कैफियत कैसे मैनेज हुई, और फिर कराची आके ये कब डिसाइड किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, और कैसे हुआ ये? अच्छा देख, कहानी कहने का शौक, लिखने का नहीं, कहने का शौक बचपन से था। ठीक है। यानी हैदराबाद में हम सोते थे छत पे, आपको पता है हैदराबाद की शामें बड़ी मशहूर, ठंडी होती है, ठंडी, तो हमारे बिस्तर छत पे चले जाते थे शाम में। तो जब हम तीनों भाई सो रहे थे, मैं कहानियाँ अपने ध्यान से बना के सुना रहा था। अच्छा। वो फिल्म देखते थे, वो उसमें ये तो पता लग गया था कहानियाँ बनती कैसे हैं, किस तरह, तो वहाँ से आइडिया लेके मैं सुनाता था कहानियाँ उनको। फिर उसके बाद जब कराची आए, तो कराची थप्पड़ मारता पहले बहुत, सही, कराची बहुत थपड़े, यानी आपके मुँह लाल करता है पहले। उसके बाद आपने अगर साबित कदम रहे अपने उसके अंदर, तो फिर वो कहता है ये लीजिए आपका शहर, लीजिए क्या आप कीजिए। तो कराची में जॉब्स भी की, DHL में जॉब की, TNT स्काई है कंपनी थी, कोरियर भी बना मैं, कोरियर भी वो डाक बांटते हैं, तो वो काम भी किया। उसके बाद फिर चला गया मस्कत, मस्कत में 2 साल रहा, सलाला में रहा। सलाला बड़ा खूबसूरत है, जिसको गल्फ कहते हैं। वहाँ से जब आया तो आसिम जो मेरा छोटा भाई है, वो उसको एक्टिंग का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो सुल्तान आपा के साथ और उनके साथ लगा रहता था, एवरीडे पिक्चर्स में सतीश साहब के साथ जी। वो तो जब उसने कहा कि आते हुए मैं हो गया हूँ, और फिर जब मैं पाकिस्तान आ गया, फिर मैंने DHL में जॉब की, तो इधर आसिफ ने कहा आते हुए कोई ड्रामा लिख दें, आप इतनी किताबें पढ़ते हैं तो ड्रामा कुछ कर दें। तो बोले ड्रामा पढ़ा फिर मैंने इनका, अच्छा, कि कश्मीरी साहब का, इन लोगों का कि किस्सा टेक्निक क्या होती है। फिर पहला ड्रामा लिखा, यही ख्वाबी तमन्ना है,
वो चला था PTV के ऊपर। कौन सा सन था? ये मेरा 1999 था। ठीक है। तो अब तक कितने ड्रामे आप लिख चुके हैं और डायरेक्ट कर चुके हैं? अच्छा, डायरेक्शन बाद में आया बहुत। अच्छा। डायरेक्शन में मैं कब आया, पहले तो मैं जब लिखना शुरू किया तो लिखता रहा वहाँ। आसिम ने शुरू के 3-4 ड्रामे आसिम ने वो किए। गजनफर साहब के पास जाता था, वहाँ इंडस एक ही था, तो वहाँ पर भी ड्रामे मेरे चलते थे। बड़ी खुशी होती थी कि हाँ भाई एक जॉब भी करता था। मेरे अच्छा जॉब में मेरे बॉस जो थे वो थे अनवर साहब के भांजे हुसैन तारिक साहब, जुबैर तारिक के बेटे हैं साहबजादे। तो एक दिन अच्छा वहाँ के जो डिजिटल में जो प्रोग्राम होते थे वो स्क्रिप्ट्स में लिखता था। तो उन्होंने एकदम मुझे बुला के तुम क्या ज़ाया कर रहे हो अपने आप में, तुम एक राइटर हो, तुम 2 किश्तों में सवार हो, तो उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो तुम्हारा जो शौक है जो लिखने का है तो उसको अपनाओ। उस वक्त एक ड्रामा में आसिम के कहने पे आसिम ने कहा आते हुए लिख दीजिए, तो उनको लिख दिया। तो वो यानी मैं वेस्पा होती थी मेरे पास। अच्छा। और वेस्पा पे सोचता था ड्रामा के, और गाने सोचता था, और घर पे आके वो लिख के फिर भी देता था। इस तरह होता था। तो आसिम ने कहा, तो मैंने कहा अच्छा, जब वो ड्रामे चलने लगे और उन्होंने भी कहा तुम्हारे ड्रामे चल रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? हाँ। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने एक बात बड़ी बात की थी कि आतिफ देखो जब तुम लिख रहे हो ना तो पढ़ो ज़रूर। अच्छा मुतालिक तो थी, लेकिन उन्होंने मुझे और वो किया। तो फिर मैंने क्या कहते हैं जॉब फिर रिज़ाइन किया मैंने डिजिटल से। हालांकि लोग कहते हैं मल्टीनेशनल ये वो, मैंने कहा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो वहाँ उसके बाद से वो सफ़र शुरू हुआ। ठीक। उसके बाद से फिर मैं जब लिखने के लिए, जब मैंने जॉब छोड़ी ना, तो एक डर एक होता है अनसिक्योर के, अगर ये ड्रामे नहीं चले तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन 2-3 ड्रामे डायरेक्ट किया। मेरा डेब्यू जो किया वो हम टीवी से किया। अच्छा। हाँ, आदम ड्रामा खुद लिखा मैंने, खुद डायरेक्ट किया। अच्छा। और वो अच्छा गया, फिर वो तो उससे हौसला मिला मुझे। लेकिन फिर लिखने का काम इतना आ गया, फ़हीम बंडी मिल गया मुझे, फ़हीम बंडी ने बुला लिया। उनके ड्रामे लिखे जो वो शूट होते थे दुबई में, इंडियन आर्टिस्ट पार्वती, कमलजीत, ये सब उसमें होते थे, यहाँ ईमान शेखपुरी वगैरह। तो वो बड़ा मज़ेदार। फिर तो बड़ा ही अपने आप को जब ट्रैवल करते थे इंटरनेशनल और ये वो बड़ा मज़ा आता था। वहाँ से फिर मैंने जब आया तो फिर सीरियल की मुझे नहीं थी, मैंने सिंगल प्ले करना शुरू किए। फिर छोटे सिंगल प्ले करता था मैं हिदायत का। लेकिन जब ये हुआ कि 2016 में एक ड्रामा था फरेब लिखा था मैंने, तो मैं कोई डायरेक्टर ढूंढ रहा था, वो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा था। तो मैंने वो डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। तो अख्तर नदीम DOP हैं, बड़े अच्छे पुराने सीनियर, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम खुद क्यों नहीं करो, खुद क्यों नहीं तो वहाँ पर मैंने हिम्मत। और जब वो ड्रामा किया तो मज़ा, उस ड्रामा ख़त्म हुआ, फिर फिल्म पे चला गया मैं परी 2017 में। ठीक। फिल्म ख़त्म की तो फिर एक सोप आ गया। ठीक। अच्छा, सोप जब करा तो लोगों ने कहा भाई तुम ड्रामा कर ले, सोप कर रहे हो। अरे काम होता है, मैं उतनी तवज्जो फिल्म पे देता हूँ जितनी तवज्जो मैं इस पर दूंगा। वो मेरे लिए सब बराबर है और मुझे मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है। बस वो ख़त्म किया, फिर हमने ये फिल्म कर ली। अभी भी तू पापले में कुछ चीज़ें हैं तुझे। तो ये सफ़र भी ऐसे शुरू हुआ। आसिम है जो मुझे लेके आया इसके अंदर। ठीक। हुसैन तारिक साहब ने वो दे के धक्का दिया, जाओ। बिल्कुल सही। अच्छा, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, मज़ीद किस तरह का काम करने का इरादा है? देखिए, मेरे जो पसंदीदा जो है सर्जियो लियोने जो डायरेक्टर्स में से हैं, वो मेरे बहुत हैं। उनकी जो फ्रेमिंग है, काश मैं ऐसी कर पाऊँ कभी। या फिर वो ओलिवर स्टोन हैं पाकिस्तान में, नज़रुल इस्लाम दादा हैं जी, उन्होंने जो बड़ा मज़ेदार काम किया है, जिनको देख के हमें बड़ी बंदिश आज भी देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि शहीद मारा ने बड़ा अच्छा काम किया एक्शन के अंदर जी। कि उस ज़माने में जब पाकिस्तान की फिल्मों में गन से शोले नहीं निकलते थे, वो लेके आई थी जिसमें हम करते थे पाकिस्तान ने कहता की, तो वो बड़ा मज़ा आता था हमें देखने में। वाह। तो कोई ऐसा काम मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा करूँ कि जिसमें हाँ कि यार आतिफ ने कुछ किया, सही देखे गया इस इंडस्ट्री को। आप किताबें बहुत पढ़ते हैं अब भी, और अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बानों में और बेतहाशा, तो क्या ज़्यादा पसंदीदा है? फिक्शन और बायोग्राफी। ये बड़ा बायोग्राफी भी होती है कि आपको मोटिवेट करती है कि वो है, और किताबें फिक्शन आपकी ख्याली दुनिया को वसअत देता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन वो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ खाके बन रहे होते हैं जो हम फिर इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, डायरेक्टर हूँ या कोई भी हूँ, मुताला ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। फिर आप एक ना सिर्फ काम है बल्कि आपकी शख्सियत भी उनमें भी निखार पैदा करता है। बिल्कुल। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, एक किताबों ने बनाया मुझे। मैं हमेशा लोगों को तो अपने सराहने किताब रखी है, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए। तो आप खुद कोई नॉवेल, कोई अफसाना कहानी, कुछ इरादा है आगे चल के लिखने का? हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ ख्यालात हैं, कुछ मौज़ूआत हैं, लेकिन वही कि नॉवेल लिखने के लिए बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। बड़ा मेरा जो आखिरी का एक जो हमारा जो मेरा और मेरी वाइफ का प्रोग्राम है वो ये है कि बिज़गार एक जगह है वहाँ पर, क्या कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा। वो हम गए भी हैं वहाँ पर। अच्छा। मैंने एक फ़िल्म की अपनी एक लोकेशन भी छुपा के रखी है, वो उसको यूज़ करूँगा, बड़ा खूबसूरत जगह है।
तो हमने क्या किया, वहाँ इरादा किया वहाँ से मिलने की छोटा सा कॉटेज बनाएंगे। अच्छा। तो अपनी रिटायर्ड जिंदगी की होगी ना, हालांकि डायरेक्टर राइटर रिटायर्ड कभी नहीं होते जी, लेकिन वहाँ कोई नावल अगर लिखने का हुआ तो उस जगह आके बैठ के लिखूंगा बड़े सुकून से। का बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपने वक्त निकाला और मेट्रो लाइव टीवी के लिए आपका बहुत हमसे शुक्रिया, मेट्रो लाइव की का बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा, हमेशा आपसे बात करके हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बस हम ये चाहते हैं कि फ़िल्मी सनत के लिए जो भी अपना हिस्सा डाल रहा है उसकी हौसला अफजाई की जाए और उसके काम को आगे पहुँचाया जाए। तो नाजरीन, आपने सुना सैयद आतिफ अली की गुफ्तगू, इनके ख़यालात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपसे जल्द मुलाकात होगी और आतिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।